हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग रीड कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ टॉपिक आप रीड कर रखे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कई सारा क्वेश्चन वगैरह मैं करा रखा हूँ। आज के क्लास में देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में दो तीन टर्म यूज आने वाला है। जैसे आपको एलिमेंट्री रिएक्शन पता होना चाहिए, पहले ही बता रखा हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो कुछ बेसिक जो छोटा छोटा टर्म है वो यूज आएगा, उसको मैं बता के फिर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पे आ जाता हूँ। ओके, दोज रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहेंगे? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जैसे ए बी में जा रहा है एक ही स्टेप में, ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। वैसी अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूरी होती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप? याद हो गया होगा आपको। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहेंगे? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। ओके, कॉपी कर लीजिए आप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप्स, विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप्स, जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जटिल अभिक्रिया कहेंगे। वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा, वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप्स में पूरी होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसे जटिल अभिक्रिया बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स। ओके, ये दोनों टर्म अभी मुझे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में यूज आने वाला है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में यूज करेंगे इस दोनों टर्म का, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल देखेंगे आगे इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे साइड रिएक्शन का कैसे रेट निकालते हैं, पैरेलल रिएक्शन का कैसे रेट निकालते हैं, ये सब आगे इस चैप्टर में आएगा। ओके, मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे या कॉपी कर लिए होंगे। मेरे साथ आप कॉपी करते रहिएगा तभी 100% आएगा, अदरवाइज मूवी और म्यूजिक के तरह ये गायब हो जाएगा।
ओके, बढ़ा बढ़ा के आप देख लीजिए, कुछ नहीं आएगा समझ में, लिखने से ही बच्चे को समझ में आती है। अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आगे का टॉपिक मुझे कराना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता। ओके, किसी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बनाएगा एक साथ, इट इज नंबर ऑफ reacting atoms, molecules or ions in an elementary reaction. In an elementary reaction, आप यदि इस टर्म को हटा देते हैं केवल एलिमेंट्री रिएक्शन को, तो पूरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। आप यदि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, कोई बच्चा सब चीज लिखता है और इसके डेफिनेशन में एलिमेंट्री रिएक्शन हटा देता है, आपको 0 नंबर मिलेगा। ओके, तो आप जो साइंस का देखिए, डेफिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। जो साइंस एनसीईआरटी के बुक में जो भी डेफिनेशन दिया गया है वही लिखना है। स्टैंडर्ड बुक हमेशा पढ़ा कीजिए आप, आलतू फालतू बुक नहीं। इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड simultaneously to give product is called molecularity of the reaction. ओके, अभी कई सारा एग्जाम्पल हम देंगे, उससे आपको समझ में आएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। पहले अभी मैंने डेफिनेशन ही लिखा है। मॉलिक्युलरिटी कितना हो सकता है, मैक्सिमम किसी मॉलिक्यूल रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी कितना हो सकता है, सब चीज मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। आणविकता, it is number of reacting atoms, molecules or ion in an elementary reaction which must collide simultaneously to give product is called molecularity of reaction. ओके, देखिए मैं बोल भी देता हूं आपको मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मैं बोल भी देता हूं, यदि कहीं पर कोई चीज कट हो जाता है तो आप, मैं जो बोलते रहता हूं उससे भी आप लिख सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस in an elementary reaction which must collide simultaneously to give product is called molecularity of reaction. molecularity of reaction हमेशा हम लोग किस में देखेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं। उसका बताऊंगा मैं अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्यों नहीं देखते हैं। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा।
देखिए हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं, दोनों वीडियो अभी एक साथ जा रहा है, हिंदी इंग्लिश का। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयनों की संख्या जो एक साथ आपस में जुड़कर उत्पाद बनाती है, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ओके, मे भी आप लिख रहे होंगे, अभी लग रहा होगा सर क्या करा रहे हैं। जब तक एग्जाम्पल आपके पास नहीं आता है तो आपको लगता रहता होगा सर क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है, कुछ बच्चे तो डेफिनेशन से ही समझ जाते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? प्राथमिक, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, इसको नहीं छोड़ना है। इसको यदि छोड़ दिया पूरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्राथमिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं, ओके, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयनों की संख्या जो एक साथ जुड़कर उत्पाद बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ओके, जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, मे भी आपने कॉपी किया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक अभिक्रिया में कितना रिएक्टेंट का एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ रहा है और कितना जुड़ सकता है एक साथ, वो भी देखिए मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे कोई मैंने रिएक्शन लिखा, उसमें आप बता सकते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, मैंने देखिए रिएक्शन लिखा 2NH3 प्लेटिनम के सरफेस पर गिव्स N2 प्लस H2। इसमें रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल है? देखिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या कितनी है? अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। यहां देखिए कितना मॉलिक्यूल है? 2 है। यही 2 इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हो गई। कितना आसान है। रिएक्टेंट, इधर वाला रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है, पता है आप लोगों को। देयरफॉर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन यदि पूछा जाएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। जितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। H2 प्लस I2 2HI बना रहा है। कितना मॉलिक्यूल देखिए रिएक्ट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। इसमें भी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इसमें भी 2 हो गया। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? इसमें 2 आ गया। ओके,
समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी करते रहिए आप। ये सब एग्जाम्पल हो गया मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का, ए नंबर एग्जाम्पल, बी नंबर एग्जाम्पल। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखिए अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल में लिखने जा रहा हूं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में ही SO2 S प्लस O2 SO2 बना रहा है। कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए 1 1 2 कर रहा है। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। SO2 प्लस O2 SO3 बना रहा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में बनाता है, कैटलिस्ट के तरह यूज होता है। इस रिएक्शन को दे बैलेंस रिएक्शन, जो भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो 3 है, इसको 2 कर देते हैं, 2 6 हो गया, इसको 2 कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 6 आ गया, बैलेंस रिएक्शन है। इस बैलेंस रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, देखिए 2 + 1 3 आ रहा है। इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी 3, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 3 होगी। ओके, 3 मॉलिक्यूल, देखिए 2 यहाँ पर, 1 यहाँ मॉलिक्यूल्स। जितना मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का, जितना मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, में भी आपने कॉपी किया होगा, ये सारे एग्जाम्पल है, सी डी, मैंने कई सारा, देखिए 4 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया। अब ये उठता है सवाल कि मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ओके, और वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग नहीं देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा तब कैसे देखेंगे। में भी आपने कॉपी किया होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी देखिए कितनी होगी मैक्सिमम। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, in elementary reaction molecularity of reaction is always, molecularity of reaction is always less than equal to 3। important point आपको मैंने बताया, अभिक्रिया की कोटि हमेशा 3 से कम रहेगी, 3 के इक्वल हो सकती है, 3 के बराबर हो सकती है, 3 से कम रह सकती है। देखिए लेस देन इक्वल टू, दो पैरामीटर लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 3। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 3, 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। यदि 3 से ज्यादा आ गया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा आ गया, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। अब सवाल उठता है कि 3 ही मॉलिक्यूल क्यों लिए सर आप, 4 हम लेते। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का 3 ही क्यों होता है ज्यादा से ज्यादा। आप डेफिनेशन में जाइए, वहां डेफिनेशन से पता चल रहा है। डेफिनेशन क्या कहता है, मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कितना एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो एक साथ जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ना चाहिए, एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा, एक साथ कॉलिजन, टकराना चाहिए रिएक्टेंट का, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 4 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। आप कहीं 3 से एक ऊपर जाता हूं, 4 मॉलिक्यूल को एक साथ कोलाइड करा रहा हूं। क्या 4 मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से एक साथ कोलाइड कभी करेगा? देखते हैं हम इसको। हमने देखिए 4 मॉलिक्यूल ए, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बी, ये तीसरा मॉलिक्यूल है सी, और ये चौथा मॉलिक्यूल है डी। ये सब मॉलिक्यूल्स है, अणु है। इसको मैं टकराने जा रहा हूं, ये आपस में रिएक्शन कर रहा है। ये आपस में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। सब एक दूसरे से टकराना चाहिए। तो देखिए तो टकरा पाता है क्या? ए बी से टकरा गया, ए देखिए सी से टकरा गया, और बी देखिए डी से टकरा पाया। ए डी से टकरा पा रहा है क्या? कोलाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। बी सी से कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हमने 4 ही मॉलिक्यूल लिया है, 4 मॉलिक्यूल एक साथ एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर पाता है, एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर पाता है। इसीलिए 3 ही होगा। मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 3 ही होगा। यदि हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो तीनों एक दूसरे से एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना पाता है। क्या बना पाता है? प्रोडक्ट बना पाता है। ओके, समझ पा रहे हैं? अब देखिए 4 वाला तो फेल हो गया फंडा, 4 वाला मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं कर पा रहा है। अब मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। मैं भी देखिए ये सब डायग्राम ड्रॉ कर करके मैं समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, इस सवाल में आपको डाउट नहीं हो कि 3 ही क्यों मैक्सिमम होती है मॉलिक्युलरिटी। अब मैं 3 ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं। देखिए ए बी सी को लिया, 3 मॉलिक्यूल को लिया। अब ये तीनों एक साथ टकरा पाता है क्या? इसको एक साथ कोलाइड करवा रहा हूं। ए बी से कोलाइड कर गया, और देखिए ये सी दोनों से कोलाइड कर गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है तो ए बी से कोलाइड कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी ए से कर रहा है, सी बी से भी कर रहा है। सब एक दूसरे से एक साथ कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, और ये प्रोडक्ट बनाएगा। मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकती है मैक्सिमम, 3 से ज्यादा कभी नहीं होगी। समझ पा रहे होंगे आप? ओके, देखिए मैंने चेंज कर दिया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना स्लो क्यों हो गए, सर जल्दबाजी क्यों नहीं करा रहे हैं जल्दी जल्दी। मार्केट में मैंने टीचर का जब स्टाइल देखा तो इतने खराब स्टाइल से पढ़ाता है, उसके अकॉर्डिंग टू मुझे चेंज करना पड़ा, और बच्चे को वही पसंद है, कछुए वाला चाल। ओके, मैं अभी भागलपुर में जितना भी टीचर है सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इतनी सारी गलतियां केमिस्ट्री में, ऐसे ढंग से पढ़ा रहा है, बकवास। ओके, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चे को वही पसंद है, क्योंकि बच्चे बुक नहीं पढ़ते हैं। मैं क्लास में भी ये चीजें बोलता था आपको। ओके, तो मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ, इसीलिए काफी स्लो हो गया हूँ मैं। कुछ बच्चे को, मेरे बच्चे जो पहले पढ़े हैं 11th, उनको लगता होगा कि सर इतना स्लो करा रहे हैं, तो अब स्लो ही चलेगा लाइफ टाइम तक। ओके, तो आपको मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा कितना होगा? मैक्सिमम 3 हो सकता है, या 3 से कम हो सकता है। क्यों कम होगा या 3 के इक्वल होगा? तो मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। एग्जाम्पल इसका है आपका कि 3 से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं कर पाता। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं कर पाता है। 4 मॉलिक्यूल लेके मैंने एक साथ कोलाइड किया, और वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन में हम करा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मॉलिक्युलरिटी क्या है? 3 से देखिए लेस देन में दिया हूं, मॉलिक्युलरिटी 0 होगी क्या? मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं होगी। एक भी मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? मॉलिक्यूल तो मिनिमम एक रहना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बनाए। तो देखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है
वो जीरो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट पॉइंट भी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है, कभी वो शून्य नहीं होगी। देखिए मुझे इस सब को मिटा के अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एंटर करना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ये सारे मैंने देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन में बताया, मॉलिक्युलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन में देखते हैं। In complex reaction, slow step of the reaction decide the molecularity of reaction। स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन वो गिवन रहेगा। मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बता रखा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया हूँ, वहां पर डिस्कस कर रखा हूँ कि कौन सा स्टेप स्लो होगा, कौन, वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पता है क्या होता है, जो मोर देन वन स्टेप्स में होगा उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन डिसाइड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, जटिल अभिक्रिया में मंद गति की अभिक्रिया अभिक्रिया की आणविकता को बताता है। जो स्लो स्टेप होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मेंशन रहेगा, वो आपको वही मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को ही बताएगा, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही बताता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पे पूरा देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रखा हूँ। अगले क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी नहीं होगा, 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मेरा नहीं जाता है। तो अगले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।